सीखा ही नहीं है, क्या सच नहीं कहा? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी पर और उस कंट्रोवर्सी पर जो मूवी रिलीज से पहले ही शुरू हो चुकी है। इस पूरी डिबेट का सेंटर है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत और उस पर आने वाली बैन की बात। धुरंधर और रहमान डकैत। धुरंधर एक डार्क और सीरियस फिल्म है। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है रहमान डकैत का कैरेक्टर। रहमान डकैत कोई फिल्मी टाइप विलन नहीं है, वो ज्यादा रियल लगता है। उसका स्टाइल शांत है लेकिन इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अक्षय खन्ना ने इस रोल को बिना ओवर एक्टिंग के प्ले किया है। कम डायलॉग्स लेकिन हर सीन में कंट्रोल। इसी वजह से रहमान डकैत सिर्फ विलन नहीं लगता बल्कि सिस्टम के डार्क साइड की रिप्रेजेंटेशन लगता है। एंट्री सीन का असर। फिल्म में रहमान डकैत की एंट्री बहुत सिंपल रखी गई है। कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई अननेसेसरी फाइट नहीं, बस एक काम एंट्री, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और आंखों से बात। इस एंट्री के बाद ही क्लियर हो जाता है कि धुरंधर कोई नॉर्मल मास मूवी नहीं है। यहीं से बैन की बात शुरू होती है। जैसे ही धुरंधर के कुछ सीन और रहमान डकैत का कैरेक्टर डिस्कस हुआ तो कंसर्न उठने लगा। कहा गया कि फिल्म ज्यादा डार्क है, क्राइम को ज्यादा रियल दिखाया गया है, लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में योगी आदित्यनाथ का स्टैंड सामने आता है। योगी आदित्यनाथ का स्टैंड। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि ऐसी फिल्में जो क्रिमिनल्स को ज्यादा पावरफुल तरीके से दिखाती हैं वो सोसाइटी के लिए रिस्की हो सकती हैं। उनका मानना था कि सिनेमा को सिर्फ सच ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी दिखानी चाहिए। इस वजह से धुरंधर पर बैन लग सकता है, ये बात ओपनली डिस्कस होने लगी। पब्लिक रिएक्शन। इस स्टैंड के बाद पब्लिक दो हिस्सों में बंट गई। एक साइड बोली गवर्नमेंट सेफ्टी के लिए सही सोच रही है। दूसरी साइड बोली अगर सच दिखाने पर ही बैन लगने लगे तो सिनेमा का रोल खत्म हो जाएगा। इस डिबेट के दौरान बॉलीवुड का ज्यादा हिस्सा खामोश रहा। शाहरुख खान की आवाज। इसी खामोशी के बीच शाहरुख खान ने बात की। एसआरके ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका मैसेज क्लियर था। उन्होंने कहा कि सिनेमा अगर सच दिखाता है तो वो खतरा नहीं होता। एसआरके का मानना था कि हर बोल्ड फिल्म को बैन करना सिनेमा की आज़ादी के खिलाफ है। उनकी लाइन जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुई, देश को सिनेमा से डर नहीं होना चाहिए। डिबेट और तेज हो गई। इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर डिस्कशन और तेज हो गई। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के स्टैंड के साथ खड़े रहे, कुछ लोग शाहरुख खान की बात से अग्री होने लगे और धुरंधर सिर्फ एक मूवी नहीं रही बल्कि एक एग्जाम्पल बन गई कि सिनेमा और पावर के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। रहमान डकैत क्यों प्रॉब्लम बन रहा है? असल मसला ये नहीं कि रहमान डकैत विलन है, मसला ये है कि वो बहुत रियल लगता है। अक्षय खन्ना का काम और कंट्रोल परफॉर्मेंस उसे और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। और जब सिनेमा सिस्टम का सच ज्यादा क्लियरली दिखाने लगे तो डिस्कम्फर्ट नेचुरली होता है। फाइनल बात। अब सवाल सिंपल है, अगर धुरंधर जिम्मेदारी के साथ बनी है तो क्या उस पर बैन लगना चाहिए या फिर सिनेमा को इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो सच दिखा सके? धुरंधर आज एक मूवी से ज्यादा है। ये एक टेस्ट है, सिनेमा के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। आप कमेंट्स में बताएं आप किस साइड हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सीधी, क्लियर और बोल्ड मूवी डिस्कशंस तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।